तो असल में मुद्दे यही हैं कि लोगों को साफ पानी मिले, उनकी गलियां बेहतर हो, सीवरेज हो, नालियां साफ सुथरी रहें और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आने लगता है, अक्सर ये मुद्दे गुम से हो जाते हैं और आम लोग भी कभी धर्म में, कभी जाति में, कभी अपने लोकल प्रत्याशी को देखते हुए, कभी पार्टी को देखते हुए वोट करने चले जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आपके मुद्दों की जो बात करें, वोट उसी को दीजिए, क्योंकि ये गांव का चुनाव है और सबसे ज्यादा जरूरत शहरों में पार्षदों की और गांव में सरपंच की आपको पड़ने वाली है, जो आपके सबसे ज्यादा काम कराएगा। तो बहुत देखभाल कर, सोच समझकर जो आपके काम कर सकता है उसको वोट दीजिए। भोपाल के गांव की तस्वीरें आपने देखी, अब आपको ले चलते हैं जबलपुर के सुरतलाई ग्राम पंचायत। यहाँ हमारे सहयोगी दुर्गेश ने लोगों से बातचीत की और लोगों की समस्याएं जानी और नए जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीदें हैं ये जानने की कोशिश की। नमस्कार, मैं दुर्गेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम चर्चा चौराहे में। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज हो गया है और अब गांव-गांव, पंचायत चर्चा चल रही है केवल और केवल चुनाव की। इसलिए हम जबलपुर की सुरतलाई ग्राम पंचायत पहुंचे हैं, जहां हम भी इस चर्चा चौराहे के जरिए गांव के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, गांव के लोगों से जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं। और इसी तरह एक चर्चा चौराहा हमने भी यहां पर तैयार किया है, जहां पर गांव के विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारे साथ गांव का हर एक सदस्य मौजूद है, गाँव के बड़े बुजुर्ग, युवा, महिलाएँ, इस तमाम वर्ग मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इतने लंबे वक्त बाद जब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो वो कितने पीछे रह गए हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं और क्या वो इस पंचायत चुनाव से चाहते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम गांव के युवाओं से कि उन्होंने किस तरीके से पंचायत चुनाव का इंतज़ार किया है और अब जब शुरू हो गए हैं पंचायत चुनाव तो क्या आपके मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं आप? सबसे पहला हमारा मुद्दा तो पानी की समस्या, निकासी की है। हर ग्राम पंचायत में हमारे 5 गाँव आते हैं, सरखड़ी, सुरतलाई, बिहिरिया, रैया खेड़ा, पड़वार, बिलखरवा। 5 ग्रामों में सबसे बड़ी समस्या तो पानी निकासी की हमारे यहाँ, और एक जल संकट बड़े अरसे से यहाँ पे चलता आ रहा है, जहाँ पानी की समस्या सबसे विकराल रूप ले चुकी है। 5 साल तो वैसे भी चुनाव नहीं हुए, 3 साल कोरोना काल के कारण पिछड़ चुके हैं। 8 साल बाद अब जो चुनाव आए हैं, हमारे हर उम्मीदवार से यही उम्मीद है, सबसे पहले तो पानी की समस्या का निराकरण हो और पानी निकासी की समस्या का निराकरण हो। पानी की निकासी एक बड़ा सुझाव है। किस तरीके से देखते हैं गांव का विकास कितना पीछे रह गया है, इतने लंबे समय से चुनाव नहीं हुए? निश्चित तौर पे गांव का विकास काफ़ी पीछे रह गया है अभी। युवाओं के लिए रोज़गार की बात करें तो युवाओं के लिए यहाँ कुछ ऐसा मूलभूत सुविधाएँ नहीं दे पा रहे हैं, न बच्चों को खेल कूद में कुछ आगे कर पा रहे हैं। और जलमल जो काफ़ी प्रमुख मुद्दा रहा है हमारे यहाँ पे, आज पक्के मकान हैं तो उनके घरों के बाहर भी नाली का पानी रोड पे भरा रहता है। और स्वास्थ्य सुविधाएं भी डगमगाई हुई हैं। अगर किसी को कुछ पैनिक ऐसी कंडीशन बनती है तो जबलपुर शहर लगभग 12 किलोमीटर यहाँ से तुरंत भागना पड़ता है। गांव में मूलभूत चिकित्सा की कमी है, यानी कि शिक्षा और चिकित्सा की कमी यहाँ पर नजर आई है। किस तरीके से देखते हैं गाँव में क्या ज़रूरत है इस समय और पंचायत चुनाव से क्या उम्मीद है? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि से मैं अभी सरपंच पद हेतु मैंने नामांकन भरा है और चुनाव प्रक्रिया में शामिल हूँ, और मैं जनता से यही चाहता हूँ कि मुझे भरपूर समर्थन दे, है ना। चलिए, ये तो समर्थन की बात की, लेकिन आप अपने गांव के लिए क्या मुद्दे रखते हैं, क्या आपने कमी देखी है गांव में? सबसे मेन तो अभी ये 1 महीने से जल संकट भारी गरमाया हुआ है, जल संकट। मैं अभी चुनाव में हूँ तो मैं बिल्कुल नीचे स्तर से देख पा रहा हूँ, एक एक घर देख पा रहा हूँ कि कितनी पानी की तकलीफ है। मैं अपने ओर से टैंकर और जो भी मेरी सुविधाएं मूलभूत करवा रहा हूँ। जल संकट यहाँ पर काफ़ी गहरा है। हालांकि तमाम बातें हैं जी, आपसे ही बात करेंगे। किस तरीके से देखते हैं आप गांव में, क्या कमी है अभी भी और क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? हमारे गांव में रोड की भारी समस्या है, पानी की 3 साल 4 साल हो गए हैं, सब नल बैठ गए हैं और त्राय है हमारे गांव की जनता। तो हम लोगों ने, अपने किसानों ने कुछ पानी उनको दिया है तो राहत है। आज भी बड़े परेशानी से जूझ रहे हैं, रोड भी नहीं है और 6 गांव में बड़ी दिक्कतें हैं और नाली की भी समस्या बनी है कि जो नाली भी नहीं है, पानी बहाने के लिए भी नहीं है। बिल्कुल, यानी कि पानी की समस्या बनी है। किस तरीके से देखते हैं आप? इसी का है कि मतलब पानी और नाली और लैट्रिन बाथरूम की समस्या है यहाँ और रोडों की।
गांव की महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे क्योंकि महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभाती हैं चुनाव के ज़रिए और एक बड़ा वोट बैंक होती हैं महिलाएं भी। क्योंकि जबलपुर ज़िला की बात करूं तो तकरीबन 7 लाख वोटर हैं और इनमें से 3.5 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं, इसलिए हम गाँव की महिलाओं के साथ भी बैठे हैं। आपसे हम चर्चा करेंगे, क्या कमी देखती हैं आप अपने गाँव में? ये लैट्रिन नहीं है, बाथरूम नहीं है, मकान भी नहीं आया है, नाली भी नहीं है, पानी की भी कमी है, बहुत कमी है। हम लोग कहाँ जाए, कहाँ घूमे जाए। अच्छा, शौचालय बनाने की बात यहाँ पर कही गई थी और बने भी थे गांव में, क्या शौचालय नहीं बनाए गए पंचायत के द्वारा? नहीं, कुछ नहीं बना हमारे। बिल्कुल जी, नहीं बन पाया शौचालय। सुबह था। हाँ बताइए। आपके घर में बना है? हाँ, हमारे घर तो बना है, लेकिन और की नहीं बना, किसी को बना है, किसी की नहीं। पानी की दिक्कत है, नाली की है, नाली रोड में पानी भर जाता है, इतना तक घुस के आना पड़ता है बस। बिल्कुल। और क्या दिक्कतें हैं आपके गांव में, बताइए? सभी दिक्कत है, हमें तो यही महसूस होता है कि ना उनके नल वाले न मकान वाले, पानी की तो जिम्मे ज़्यादा समस्या है हमारे पास। हाँ, और इनसे बतवा जी, चलिए आप जी। शौचालय की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर यही होते दूसरे के खेत बाड़े पे जाते हैं तो कहते हैं हमारे यहाँ नहीं बैठना, कहीं वहाँ नहीं बैठना, तो सभी लोग कहाँ जाए, महिला लोग। तो शौचालय बनाने का अभियान चला था? अभियान चला था, बट यहाँ आए नहीं है। गाँव में शौचालय नहीं बने हैं, कुछ लोग के बने हैं, कुछ लोग के बने ही नहीं है, पैसे ही नहीं आए तो कहाँ से। और सब मकान भी नहीं बने हैं किसी के तो। अच्छा, इसके पहले जो सरपंच थे, पंच थे, उन लोगों ने कभी समस्या सुनी नहीं सुनी? अम्मा, क्या दिक्कत है आपके गांव में? जी, आप बताइए, क्या समस्या है? क्या बताएं, चलिए बात करते और भी लोग हैं, क्योंकि अब हम आपसे पूछते हैं, इसके पहले जो सरपंच थे, क्या जैसे हमने सुना कि शौचालय नहीं बने हैं, पक्के मकान नहीं बन पाए हैं, कहाँ कमी रह गई, काम नहीं हो पाया? देखिए, ये जो शौचालय के ठेकों में मेरे कुछ दोस्त भी थे, और ये जो धांधली सिर्फ पंचायत लेवल पे नहीं है, ये धांधली जिला पंचायत लेवल पे भी है, ये धांधली बहुत ऊपर तक है। मैंने खुद वहाँ पे देखा कि 10,000 आ रहे, 12,000 आ रहे और कितना लग रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने खुद सूत्र जिसको अपन बोलते हैं उन लोगों से पता चली हैं। और इसलिए जिला पंचायत में भी शायद आप जानते होंगे मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। मेरे पिताजी हैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 से और मैं उन्हीं का पुत्र हूँ, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं इन्हीं मुद्दों को लेकर। पिछले बार भी हमने मेहनत करी थी, मगर थोड़ा सा मेहनत में कमी रह गई थी। बिल्कुल सही बात है, यानी कि हम ये कह सकते हैं, आप चूँकि सरपंच पद के प्रत्याशी, तो मैं आपसे सवाल ये करूँगा, पिछला जो जनप्रतिनिधि थे यहाँ पर, जिस तरीके से हम सुन रहे हैं कि गाँव में शौचालय बने हैं तो इक्का दुक्का बने हैं, कहाँ गड़बड़ी हुई? करप्शन बहुत ज़्यादा रहा क्या? अपन पंचायत लेवल में करप्शन तो नहीं बोलेंगे, ये जनपद लेवल से करप्शन जो हमारे मित्र ने अभी बताया। और आई भी लैट्रिन बनी हुई, लेकिन इतनी धांधली होती है कि 2-5 हज़ार में संभव नहीं है लैट्रिन बनना। तो आप देख सकते हैं कि पूरे गांव में लैट्रिन तो बनी है, गड्ढा है, लेकिन सीट नहीं बैठी, दीवार है तो फट गई हैं, तो कहाँ जाएं महिलाएं? बिल्कुल सही बात है, ये समस्या बनी है गांव में। हम आपसे भी चर्चा करेंगे, क्या दिक्कतें देखते हैं आप पूरे गाँव में? मैं अपने गांव में छोड़ दो। दिक्कत ये है कि भाई आदरणीय शिवराज भैया, आदरणीय सौरभ भैया ने मेरी जितनी सहायता करी है, मैं स्कूल का संचालक हूं, और इनने जितनी मेरी मदद करी है शायद ही सूरतलाई पंचायत में किसी ने नहीं करी। ठीक है, सभी लोग करते हैं, और भी आप लोग से बात करेंगे हम। आप बताइए, किस तरीके से देखते हैं गांव के क्षेत्र को, क्या कमी रह गई है? अरे गांव में तो बहुत कमी है, नाली नहीं है, रोड नहीं है, स्कूल भी नहीं है, गिर रहे हैं। हाँ बताइए, अब क्या होगा इसमें, बताओ। 2-5-10 हज़ार में लैट्रिन बाथरूम किसी की बनी है? यानी कमी रह गई है। बिल्कुल सही बात है, कमी रह गई। और चूंकि हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। जिस तरीके से हम पूरे गांव में सुन रहे हैं कि कमियां हैं, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, शिक्षा व्यवस्था भी अपने एरिया की लड़खड़ारी की वजह से है। यहाँ तो एक तो रोड नहीं है, दूसरी समस्या अगर मान लो किसी की भी अगर लैट्रिन है तो पानी की समस्या है, पानी नहीं है तो लैट्रिन के नाम पानी की भी ज़रूरत है। दूसरी बात, लैट्रिन अगर जो बनी है तो उनकी निकासी ही नहीं है। भाई नाली नहीं है तो पानी जाए कहाँ, और पानी भी नहीं है, और रोड भी नहीं है। और शिक्षक ये है कि शिक्षक लोग आते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है, पर जब जैसे दूर से बच्चे आते हैं, उनके यहाँ रोड नहीं है, अब पानी भी गिर जाएगा तो बड़ी दिक्कत चली जाएगी।
और कुछ मकान ऐसे हैं कि जर्जर भी हैं, उनको कोई मकान भी नहीं मिला। 7 साल जो हो गए सरपंची के तो कोई काम ही नहीं हुआ। तो भाई समस्याएं जूझ रही हैं। 6 गांव तो बिल्कुल वर्तमान में आज भी हैं, और गांव तो हम नहीं कह सकें, पर ये गांव हमारे 6 गांव बहुत परेशान है। क्योंकि अच्छा ये बात हम जैसा देख रहे हैं कि गांव में लगातार बनी हुई है। जब भी कभी नेता आते हैं, विधायक आते हैं, क्या उनसे चर्चा होती तो वो क्या जवाब देते हैं? उनसे चर्चा तो होती है, पर वो पूरा ठीकरा सचिव सरपंच पे फोड़ के निकल जाते हैं कि हमारे पास आप शिकायत लेके आइए, उसकी मैं सुनवाई करूंगा। यहाँ से जो भी एजेंडा बन के जाता है शायद वो आगे पूरा हो नहीं पाता। आते हैं वो समस्याएं तो सुनते हैं, पर उन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता जिस स्तर पर निराकरण होना चाहिए। अब उसमें शायद सरपंच जिम्मेदार हैं, क्या जो पंच हैं, जो जनपद हैं, या जो विधायक हैं, या जिला पंचायत सदस्य, जो भी हो। अब वो तो आप लोगों को वैसे ही पता है कि सब मिली भगत से काम चलता है पंचायत का। क्या सबसे लास्ट स्तर होता है सरपंची का अपने यहाँ इसमें वार्ड लेवल पे। तो इसमें जो समस्याएं वो हल नहीं हो पा रही हैं। किस तरीके से देखते हैं आप, कैसे समस्याओं का निदान हो सकेगा, और जो नई जनप्रतिनिधि आएंगे उनसे क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? अपेक्षा यही है कि अधिक से अधिक गरीबों के पास जाएं, जो भी ये चुनाव मैदान में उतरे हैं उनकी समस्याओं को सुनें, उनको अपना भरोसा दिलाएं कि हाँ हम आपकी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ प्रधानमंत्री आवास के पात्रधार हैं जो जिनको भी मकान नहीं मिला है, ऐसे लोगों की समस्याएं सुनें, उनके पास जाएं। और नेता ऐसा होना चाहिए या मुखिया ऐसा बनना चाहिए जो उनकी समस्याएं सुने, उनके बीच उपलब्ध हो। अभी तक हमने देखा है कुछ हमारे यहाँ प्रतिनिधि ऐसे हुए जो आए और गए वाले थे कि हैं यहाँ के लेकिन रह कहीं और रहे हैं। इस चक्कर में थोड़ा समस्या नहीं होना चाहिए, जो जहाँ का गांव का है वहीं पर रहना चाहिए। चलिए, और भी क्या देखते हैं आप, क्या नए जो जनप्रतिनिधि उनसे क्या अपेक्षाएं, क्या होना चाहिए? तो भाई हम लोग तो विकास चाहते हैं, है ना, और ऐसे आदमी बने जो भी लड़ रहे हैं, अपन का कोई वो नहीं है, वो नहीं है। समस्याएं अपनी समस्या क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? अपनी रोड। चलिए, और भी लोग, महिलाओं से ही बात करेंगे, क्योंकि अब जो नए जो भी नया सरपंच आएगा, पंच आएंगे, उनसे क्या अपेक्षाएं हैं आप लोग? वही उनसे है कि हम लोगन के यहाँ नल खुद जाए, नाली बन जाए और लैट्रिन हो जाए, बस हम लोगन की इतनी। अगर हम लोगन के जो हो गया तो हम लोग पूरा वो हो जाएंगे। क्या अपेक्षा है नए सरपंच से? उनसे यही इच्छा है कि वो शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, शौचालय की तरफ भी ध्यान दें, और जो नाली वगैरह उनकी तरफ भी ध्यान दें। और नल भी नहीं है उन सब, नल के यहाँ इतनी दिक्कत है कि ये नल यहाँ के भी बिगड़ जाते, वहाँ के भी बिगड़ जाते, अब कहाँ जाएं पानी के लिए। यानी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। क्या अपेक्षा है नए जो भी सरपंच आएंगे उनसे, क्या उम्मीद है आप लोग? उम्मीद है कि वो करेंगे तो हम लोग भी देंगे। क्या काम करें वो जब भी बने? जो इच्छा है तो वो पूरा काम करें, जब तो वो वोट पाएंगे। क्या काम होने चाहिए गांव में, क्या कमी देखते हैं? पूरा काम हो जाए पूरे गांव में, जब हम लोग पूरा करेंगे। क्या काम देखते हैं? यही काम देखते हैं कि नाली शौचालय बन जाए, अपने घरन हर चीज हो जाए तो फिर सभी का सुविधा हो जाएगी। हाँ, चारवी की व्यवस्था हो जाएगी। देखो और गांव कैसी है और ये बिलखरवा गांव कैसी है, अब हम लोग हर चीज की कमी है। थोड़ा थोड़ा अब एक करके बताएं तो क्या बताएं, बताओ ना तुम्हें। पानी पिलाने आया था तो यहाँ, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो आज भी गांव के जो क्षेत्र है, गांव का जो विकास है, वो कहीं ना कहीं कछुआ चाल से चल रहा है। सरकार दावे वादे ज़रूर करती है कि हमने गांव-गांव बिजली, पानी, सड़क पहुंचाया भी है बहुत हद तक, लेकिन जो बाकी सुविधाएं होना चाहिए वो आज भी नदारत है। स्कूलों को लेकर आज भी ग्रामीण क्षेत्र जो है विकसित नहीं हो पाए हैं। स्वास्थ्य केंद्र को लेकर भी लोग परेशान होते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर काम करने नहीं आते हैं, शिक्षक पढ़ाने नहीं आते हैं। जो योजनाएं सरकारों के द्वारा चलाई जाती हैं वो योजनाएं ज़मीनी स्तर पर आते आते बहुत बौनी हो जाती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए, इस पंचायत चुनाव से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को बेहद अपेक्षाएं हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि आए वो कम से कम मूलभूत सुविधाओं पर तो ज़रूर गौर करे। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ स्टेट, जबलपुर।